हाय, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। क्या आप जानते हैं डायपर रैश कितने प्रकार के होते हैं? हर प्रकार के डायपर रैश का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। हर ट्रीटमेंट की क्रीम अलग अलग होती है। कोई एक डायपर रैश क्रीम हमेशा उपयोगी नहीं रहेगी, हमेशा उससे डायपर रैश ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन से प्रकार का डायपर रैश है और उसके लिए हमें कौन सी क्रीम यूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी कि डायपर रैश के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, डायपर रैश कितने प्रकार का होता है, डायपर रैश की क्रीमों में आखिर होता क्या है और कौन सी क्रीम आपके बच्चे को सूट करेगी। तो ये थोड़ी डिटेल वीडियो है लेकिन बहुत ही जानकारी वाली है। मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने में 10 साल से भी ज़्यादा समय लगता है और कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। हर इन्फॉर्मेशन गूगल पर उपलब्ध भी नहीं होती है। तो ऐसे में हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही सही और ऑथेंटिक मेडिकल एजुकेशन चुटकियों में, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो बेस्ट पेरेंटिंग के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं कॉज ऑफ डायपर रैश। डायपर रैश होने के जो 4 मेन कारण हैं वो है स्किन बैरियर का डिस्ट्रप्शन, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इरिटेशन जैसे कि एलर्जी। तो ये आखिर होता क्यों है? अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप डायपर रैश को प्रिवेंट कर सकेंगे। सबसे जो मेन कारण है वो है मॉइस्चर। हम जब बच्चे का डायपर फ्रीक्वेंटली नहीं बदलते हैं या फिर अगर डायपर बहुत टाइट है, उसमें बहुत पसीना आ गया है या बच्चे ने यूरिन और पॉटी कर दिया है और काफ़ी देर तक वो उसी में है, तो इंक्रीज मॉइस्चर के कारण जो स्किन की जो बैरियर है, स्किन जो होती है एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव एजेंट होती है, एक जो अंदर के जो टिश्यूज़ है, उत्तक है, उनको बचाती है। अगर ये बैरियर डिस्टर्ब हो जाती है तो इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में रहेगा, बहुत ज़्यादा गीलेपन में रहेगा, तो ऊपर की जो स्किन की बैरियर है वो डिस्टर्ब होगी, इन्फेक्शन होगा और डायपर रैश होगा। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है एलर्जी। कभी कभी बच्चे की जब डाइट चेंज होती है या फिर जब उसे डायरिया होता है तो आपने देखा होगा अक्सर उसे उसी समय डायपर रैश ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डाइटरी एलर्जन है या फिर जो उसके स्टूल में जो उसके स्टूल की जो कंसिस्टेंसी चेंज हुई है, उसका जो पीएच चेंज हुआ है, उसकी वजह से उसकी स्किन इरिटेट हो रही है और उसकी वजह से डायपर रैश हो रहा है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है बहुत ही टाइट डायपर पहनाना। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे की फिटिंग क्या है और हम जल्दबाजी में सेम डायपर रिपीट करते रहते हैं। पिछले बार मीडियम लिया था, अभी भी मीडियम ले लेते हैं, अगले महीने भी मीडियम ले लेते हैं। हमें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि जो हम बच्चे को डायपर पहना रहे हैं वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि अगर डायपर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से स्किन की बैरियर टूटेगी, इन्फेक्शन होगा। और आखिरी कारण है इरिटेंट या फिर एलर्जन। कभी कभी जो कुछ डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं या फिर कोई डायपर वाइप्स जो यूज़ करते हैं उसमें कुछ इरिटेंट्स या एलर्जन हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को डायपर रैश फ्रीक्वेंटली होता है। तो अगर बार बार डायपर रैश हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप उसे चेंज कीजिए, जो डायपर यूज़ कर रहे हैं उसे चेंज कीजिए, जो वाइप यूज़ कर रहे हैं उसे चेंज कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि डायपर रैश कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं कि डायपर रैश कितने प्रकार के हैं तो आप ये जल्दी समझ जाएंगे कि उसके लिए कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, क्योंकि हर प्रकार के डायपर रैश के लिए अलग अलग क्रीमें होती हैं, सबका यूज़ अलग अलग होता है। तो टाइप नंबर 1, पहला प्रकार। पहले प्रकार में जो स्किन बैरियर है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, हल्की सी इरिदिमा यानी कि हल्की सी लालिमा है, बच्चा थोड़ा बहुत खुजलाहट कर रहा है, थोड़ा बहुत परेशान है, तो ये हो गया टाइप 1। ये मतलब डायपर रैश की जस्ट एक तरीके से कह लीजिए शुरुआत बस है। तो इसमें हमें क्या करना है, गोल हमारा क्या होना चाहिए? हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो स्किन जो है वो ब्रेक ना हो, उसका स्किन बैरियर डिस्टर्ब ना हो, उसको हम अच्छे से सूद करें और ताकि आगे किसी भी प्रकार का रैश डेवलप ना हो। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल या फिर पेट्रोलियम जेली या फिर जिंक ऑक्साइड वाली क्रीमें, जैसे कि हमारा मिमी हो गया या मामा अर्थ हो गया या फिर हमारा इजी नैपी रैश क्रीम हो गया, चिको हो गया, क्यूरैक्यो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टाइप 1 में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या करता है, एक बैरियर बना देता है स्किन के ऊपर।
तो जो बच्चा फिर सुसु करेगा या पॉटी करेगा तो वो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और स्किन जल्दी डैमेज नहीं होगी। साथ ही में जिंक ऑक्साइड में माइल्ड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से भी एक प्रकार से बचाता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार। दूसरे में जो स्किन है वो इरोड हो चुकी है, मतलब इंटैक्ट नहीं है, स्किन में लालिमा ज़्यादा है और बच्चा ज़्यादा परेशान है या फिर ज़्यादा एरिया में हो गया है, मतलब अब उसकी सिवियरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसमें हमारा गोल होना चाहिए कि जो स्किन डिस्टर्ब हुई है हमें उसको हील करना है। दूसरा हमारा जो प्रायोरिटी है वो है कि इन्फेक्शन होने से, फर्दर इन्फेक्शन होने से उसे बचाना है। तो इसमें हम यूज करेंगे ऐसे एजेंट्स जो बैरियर फॉर्म करें, यानी जिसमें जिंक ऑक्साइड हो और जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हों। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं चीको यूज कर सकते हैं और इजी नापी क्रीम यूज कर सकते हैं, क्यूरेटिव यूज कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही जल्दी हीलिंग होगी। अब हम आते हैं तीसरे टाइप में। तीसरे टाइप में वो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लालिमा हो चुकी है और सैटेलाइट लीजन जिसे कहते हैं, मतलब कि लालिमा के चारों ओर छोटे छोटे नए लीजन्स उग रहे हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा उसे खुजलाने की कोशिश करता है, रगड़ने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है। तो अगर इतना सीवियर है तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि इसे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हुआ हो। तो ऐसे में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। पीडियाट्रिशियन आपको कुछ क्रीम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि क्लोबेन जी। क्लोबेन जी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और माइल्ड स्टेरॉइड होता है। और चौथा टाइप है जब बहुत ही सीवियर डायपर रैश हो गया है, बिल्कुल लालिमा हो गई है, बच्चे को हल्का सा फीवरिश लग रहा है, वो जहाँ पे डायपर रैश हुआ है उसे छूने पे गरम गरम लग रहा है, तो ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं। आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, घर पर कुछ भी ट्राई ना करें। तो ये हो गई डायपर रैश और के टाइप्स और उनमें कौन सी क्रीम यूज़ करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल क्रीम के बारे में, ताकि आप अपनी ज़रूरत और रेट के हिसाब से एक्चुअल में सही क्रीम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इजी नापी क्रीम के बारे में। इजी नापी क्रीम जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है, करीब 30 ग्राम 130 रुपीज़ का आता है। इसमें होता है डाइपेंथेनॉल, जो कि स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर बनाता है, उसे मॉइस्चराइज रखता है। जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड के फायदे आप जान चुके हैं। इसके अलावा इसमें होता है एलेंटॉइन। एलेंटॉइन जो है वो हीलिंग में मदद करता है, मतलब कि अगर स्किन इरोड हो चुकी है तो वो उसको हील करने में मदद करता है। तो इजी नापी रैश क्रीम अच्छी क्रीम है। दूसरा हम बात करते हैं बी क्यूरेटिव के बारे में। बी क्यूरेटिव भी लगभग इजी नापी क्रीम के ही जैसे है, लेकिन इसमें मॉइस्चराइजर वाला जो एलिमेंट है वो डीपेंथेनॉल की जगह मिनरल ऑयल है और बी वैक्स है। इसमें भी एलेंटॉइन है, ये भी एक अच्छी डायपर रैश क्रीम है। अब हम बात करते हैं मिमी के बारे में। मिमी में मिमी जो है एक तरीके का मॉइस्चराइज करने वाला डायपर रैश क्रीम है। इसमें है हमारा पैराफिन है, एलोवेरा है और डीमेथिकॉन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्किन को एक तरीके से मॉइस्चराइज करती हैं। सीबामेड में भी सीबामेड जो है वो भी एक तरीके का मॉइस्चराइज करने वाला डायपर रैश क्रीम है, जो कि स्किन को हेल्दी रखता है। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, साथ ही में अदर मॉइस्चराइजर और ह्यूमिफैक्टेंट होते हैं। चिक्को में जिंक ऑक्साइड, डेक्साथाइल कार्बोनेट और डीपेंथेनॉल होता है। चीको जो है वो एक एक्सट्रीम मॉइस्चराइजर होता है, स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और साथ ही में प्रोटेक्ट भी करता है होने वाले डायपर रैश से। अगर डायपर रैश हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सूडो क्रीम में जिंक ऑक्साइड होता है और बेंजल अल्कोहल होता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लोबेन जी में जैसे मैंने आपको बताया एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और स्टेरॉइड होता है, और ये मॉडरेट टू सीवियर डायपर रैश में हम इसे यूज़ करते हैं। डर्मावेरो नापी रैश में क्रीम में सोडियम पीसीए होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जिंक ऑक्साइड होता है, ये स्किन को सॉफ्ट और सपल रखता है और डायपर रैशेज होने से बचाता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर बच्चे को डायपर रैश हुआ है तो वो कौन सी सीवियरिटी का है, कौन सी टाइप का है, आपको कौन सा डायपर रैश क्रीम यूज करना है। तो ये वीडियो आपके काम की होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन फ्रॉम द डायपर रैश। डायपर रैश इतना कॉमन है कि करीबन 1 साल तक के बच्चों में 50% से भी ज़्यादा बच्चे को ये कभी ना कभी हो जाता है, और इसके होने के कारण भी बहुत ऑब्वियस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके प्रोटेक्शन का फॉर्मूला होता है ABCD। A फॉर एयर, जब भी बच्चा सुसु करता है, पोटी करता है, तो आप उसका डायपर तुरंत चेंज करते हैं, उसका डायपर निकाल के उसे थोड़ी देर एयर में रहने दें, तुरंत नया डायपर ना पहनाएं, थोड़ी सी हवा लगती रहनी चाहिए, तुरंत नया डायपर उसे ना पहनाएं। A फॉर एयर। B फॉर बैरियर। बैरियर मतलब कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बैरियर क्रीम यूज़ कीजिए, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर अभी हमने जो डिस्कस किया चीको हो गया, मिमी हो गया, और इजी नापी हो गया, ये सारी बैरियर क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। C हो गया क्लीनिंग। क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर सही प्रकार से क्लीन ना करने से ही डायपर रैशेस होते हैं। जब भी आप वाइप से यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कॉटन क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं गीला करके, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करेंगे, कभी भी नीचे से ऊपर क्लीन नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ, ऊपर से नीचे क्लीन करेंगे। आपने एक वाइप से ऊपर से नीचे अच्छे से क्लीन किया, उसे थ्रो कर दीजिए, फिर सेकंड वाइप से आप उसको सेकंड बार क्लीन कीजिए, सेकंड क्लीनिंग दीजिए, तभी वो अच्छे से क्लीन होगा। सेम वाइप को बार बार अलट पलट के यूज नहीं करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में अवेलेबल वाइप्स अच्छे होते हैं या कॉटन वाइप्स अच्छे होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हमें क्या यूज करना चाहिए, तो ये आप कमेंट जरूर करें। और D फॉर डायपर चेंज। अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उसका सही साइज़ क्या है, और अगर आप कॉटन यूज़ कर रहे हैं, कॉटन नैपी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे सही प्रकार से स्टराइल करना, गर्म खौलते पानी में क्लीन करना, कड़क धूप में सुखाना और उसके बाद आयरन करना, ये ज़रूरी होता है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। बच्चे की स्किन इमैच्योर होती है, बहुत नाजुक होती है, और इसीलिए उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइव। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, मैं जितना हो सकेगा सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी।